आप देख रहे हैं द चैनल पर आज हम बात करेंगे क्रिकेट की और क्रिकेट में उस हार की जिसने टीम इंडिया की होम डोमिनेंसी को गहरे सवालों में खड़ा कर दिया है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज होम ग्राउंड पर पहला टेस्ट कोलकाता में महज 2.5 दिन में खत्म हो गया। दूसरा टेस्ट गुवाहाटी। उम्मीद इस बार टेस्ट मैच जीतकर सीरीज लेवल कर लेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट में 5वें दिन भारत को रिकॉर्ड 400 से ज्यादा रनों से हरा दिया। साउथ अफ्रीका की ऐतिहासिक जीत या भारत की सबसे चौंकाने वाली होम डिफीट, टेस्ट के इतिहास के अंदर इसको एक अलग नजरिए से देखा जाएगा। इस टेस्ट मैच ने ऐसे कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जिसे टीम इंडिया ने सालों से बचा कर रखा था। कभी 25 साल बाद साउथ अफ्रीका ने भारत को उसकी ही जमीन पर टेस्ट मैच में हराया। भारत की होम हिस्ट्री में यह सबसे बड़ी हारों में से एक है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में भारत ने कई सालों के बाद सबसे खराब प्रदर्शन दोहराया है। ये आंकड़े सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, ये संकेत हैं कुछ बड़े बदलाव के या बुरे बदलाव के। भारतीय टेस्ट टीम की हार की गूंज सिलेक्शन टेबल पर शायद सुनी गई थी। रेपुटेशन के आधार पर टीम चुन ली गई। डोमेस्टिक क्रिकेट में फॉर्म दिखाने वाले खिलाड़ियों को शायद मौका नहीं मिल पाया और मैच से पहले ही अनक्लियर स्ट्रेटेजी। एक्सपर्ट साफ कह रहे थे इंडिया ने इस टेस्ट को टीम सिलेक्शन के वक्त ही खो दिया था। इतने बुरे रिजल्ट की शायद सभी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दर्दनाक हिस्सा आ ही गया। इंडिया का बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो या फिर टेल एंडर, तीनों ने लगभग अपने ही प्रदर्शन को दोहराया जो भारत ने होम टेस्ट में कई सालों से नहीं देखा था। स्पिन हो या स्विंग बॉलिंग, साउथ अफ्रीका के बॉलर के सामने इंडिया की बल्लेबाजी बार बार ढहती गई और स्कोरबोर्ड भारत की गिरती ताकत की कहानी दोनों टेस्ट मैच में बयान करके चला गया। टेस्ट मैच किसी एक स्ट्रेंथ पर नहीं खेला जाता क्योंकि उसके लिए जितनी जरूरी बॉलिंग है उतनी ही जरूरी बैटिंग है। यानी भारतीय टेस्ट टीम में अगर बैटिंग कमजोर थी तो बॉलिंग और ज्यादा फीकी। कभी एशिया में सबसे दमदार माने जाने वाले इंडियन स्पिनर इस पिच पर असरदार नहीं दिखे। फास्ट बॉलर रिदम नहीं पकड़ पाए और साउथ अफ्रीका का लोअर ऑर्डर इतने रन जोड़ गया जो होम कंडीशन में भारत के लिए एक हिस्टोरिकल लोवेस्ट माना जा रहा है। जी हाँ, भारतीय टेस्ट टीम के सामने साउथ अफ्रीका के टेल एंडर जिसका किसी ने नाम नहीं सुना था वो सेंचुरी मारकर चले जाते हैं। जहाँ मुत्तुस्वामी सेंचुरी जड़ रहे थे, वहीं मार्को यानसेन उनके साथ बेहतरीन पारी खेलकर साउथ अफ्रीका को लगभग इनविंसिबल पोजीशन में पहुंचा गए। T20 और वनडे के बाद इंडिया की स्ट्रेटेजी टेस्ट टीम में भी ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर को खिलाने की रही, जो पिछले कुछ सालों से हमारी बैकबोन भी माना गया। लेकिन इस सीरीज में ये यूं कहें कि इस टेस्ट में ये टूट कर बिखर गया। ना तो बैटर डिलीवर कर पाए और ना ही बॉलर कमाल कर पाए। टीम बैलेंस पूरी तरह से डिसबैलेंस दिखा और पहली बार लगा कि ऑलराउंडर हैवी फॉर्मूला होम में भी काम नहीं कर पा रहे। गुवाहाटी टेस्ट में एक और कमजोरी उजागर की, वो है टीम कॉम्बिनेशन की। भयंकर कंफ्यूजन, 2 स्पिनर खिलाएं या 3, एक एक्स्ट्रा बैटर रखें या पेसर, और सबसे बढ़कर क्या ये टीम सीरियसली तैयार थी? एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इंडिया पहली बार अपनी ही स्ट्रेंथ को समझ ही नहीं पाया। जहां पहले टेस्ट में गिल इंजर्ड हुए, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, उनको नंबर 3 पर खिलाया गया। वहीं पिछले टेस्ट के अंदर जिस तरह से अक्षर पटेल ने बैटिंग की, लेकिन इस टेस्ट में वो गायब नजर आए। ऑलराउंडर के नाम पर जो बॉलिंग ऑलराउंडर है वो बेहतर बैटिंग करते दिखे और जो बैटिंग ऑलराउंडर है उनकी बॉलिंग का कुछ क्या कहा नहीं जा सकता। सीनियर प्लेयर प्रेशर में ढहते नजर आए और यंगर प्लेयर घबराहट में अपनी रिदम नहीं पकड़ पाए। वहीं कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यंगर प्लेयर ज्यादा प्रेशर में थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इशारा था अगर परफॉर्म नहीं कर पाए तो शायद टीम में जगह नहीं होगी, और इसी घबराहट के अंदर बैटिंग कोलैप्स हुई। लीडरशिप कहीं कहीं दिखी नहीं या फिर खोई सी नजर आई। ये मैच साफ बताता है कि इंडिया का ट्रांजिशन फेज स्मूथ नहीं है, बल्कि बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। गुवाहाटी की हार सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है। इंडिया की टेस्ट लेगेसी जिसे हमेशा ग्रेट और डोमिनेंस बताया गया है होम कंडीशन पर, और अब तो ये फॉरेन कंडीशन के अंदर भी बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी। लेकिन इस मैच ने और बीते कुछ टाइम के भारतीय स्टैटिस्टिक्स ने ये साफ कर दिया है कि अब बदलाव की जरूरत है। वो बदलाव स्ट्रेटेजी में भी है, सोच में भी आना चाहिए और साथ ही साथ टीम सिलेक्शन में भी आना चाहिए। आपके हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही? और क्रिकेट की बाकी और खास खबरों के लिए द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।